अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नाज़रीन, रोज़े के बारे में कुरान ने क्या ताकीद की है, इस ताल्लुक़ से आज आपके सामने कुछ बातें रखनी है। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 183 में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये ताकीद है कुरान की रोज़े के बारे में। तो इस आयत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखनी है। देखिए, सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ऐ ईमान वाले तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इससे पता चला कि ये रोज़ा ऑप्शनल नहीं है, यानी इख्तियारी नहीं है, हम चाहें तो रखें चाहे तो ना रखें। बहुत सारे मुसलमान हैं, वो बेचारे समझते हैं कि रमज़ान में ये ऑप्शनल इबादत है कि कोई आदमी चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो ना रोज़ा रखे, यानी ये उसकी अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं है, ये इबादत ऐसी है जो कंपलसरी है, एक मुसलमान को रखना ही रखना है। अगर वो नहीं रखेगा तो गुनहगार होगा और अल्लाह की तरफ से सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। इसलिए कुरान ने ये ताकीद की है बहुत ही सराहत के साथ कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। आगे अल्लाह ताला ने कहा कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ये रोज़ा ऐसे ही फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो ये अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये रेफरेंस दिया कि ये सिर्फ तुम पर नहीं फ़र्ज़ किया गया है, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। तो ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, इसमें कई बातें हमारे सामने वाज़ेह होती हैं। सबसे पहली बात ये कि ये रोज़े की जो इबादत मतलूब है, इसमें हम कोई पहले शख्स नहीं है, यानी ये उम्मत कोई पहली उम्मत नहीं है जिससे मुतालबा हुआ है। अल्लाह ताला ने हर उम्मत से मुतालबा किया है रोज़े का। इसलिए हमारे दिल में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये जो मशक्क़त है रोज़े की, ये सिर्फ़ हमारे लिए क्यों है, ये सबके लिए थी। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि तुमसे पहले लोगों पर ये रोज़ा फ़र्ज़ था, तो इसका मतलब ये कि हमसे पहले लोगों ने रोज़ा रखा और रोज़े की इबादत की, तो अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में उनको जो सवाब दिया है, जो अज्र दिया है, अगर हम भी उसी तरह से रोज़ा रखेंगे तो हमें भी वो सवाब अज्र हासिल होगा। इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने ये हवाला दिया कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ था, उसमें एक बात ये भी सामने आती है कि हमसे पहले जो लोग थे जिन्होंने रोज़े की कदर नहीं की और रोज़ा तोड़ी, जैसा कि बात हदीस में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों को दिखाया गया जो रोज़ा नहीं रखते थे, उनका क्या अंजाम हुआ। तो हमारा भी वही अंजाम हो सकता है अगर हमने रोज़े की बेहुरमती की और रमज़ान में रोज़े नहीं रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कहा है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो गोया कि इसमें एक पैगाम है, या यह कह लें कि इसमें एक ताकीद है कि तुम्हें इस रोज़े का पूरी तरह से ख्याल रखना है, इसमें पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ लग जाएं और ये याद रखें कि पहली जो उम्मतें थीं जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ था, उन लोगों ने अगर सही ढंग से रोज़ा रखा तो उन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है इनाम व इकराम से। तो अगर हम भी उसी तरह से रोज़ा रखेंगे तो हमें भी अल्लाह ताला की तरफ से इनाम व इकराम मिलेंगे। और पिछली उम्मतें में जिन लोगों ने रोज़ा की बेहुरमती की है तो अल्लाह की तरफ से सज़ा मिली उनको। अगर हम भी रोज़े की बेहुरमती करेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, तो हमको भी इसकी सज़ा मिलेगी। आगे अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये रोज़े का मकसद है जो अल्लाह ताला ने यह बयान फरमा दिया है कि रोज़े का मकसद ये है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तो हमें रोज़े की इबादत इस ढंग से करनी है, इस तरह से करनी है ताकि हमारे अंदर तक़वा आ जाए। तो रोज़ा असल में कोई एक इबादत नहीं है, ये बहुत सारी इबादत का मजमुआ है। जब एक आदमी रोज़ा रखता है तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वो भूख और प्यास में दिन गुजारता है, बल्कि वो रोज़े के साथ साथ और भी बहुत सारी इबादतों पर उसकी तवज्जो होती है। जैसे वो नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ भी अलग होता है। एक रोज़ेदार जो नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज में जो खुशू खुजू है वो अलग है। ऐसे आदमी रोज़ा रखता है तो वो ज़िक्र व अस्कार भी करता है, ऐसे आदमी रोज़ा रखता है तो कुरान की तिलावत करता है। तो रोज़ा असल में रोज़ेदार को मुत्तकी बना देता है। तो ये रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून। तो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकीद है कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, इसका तुम्हें ख्याल रखना है और इससे तुम्हें तक़वा हासिल होना चाहिए। ये रोज़ा तुम्हें तक़वा दिलाए। तो ये मकसद है रोज़े का कि हम रोज़े से तक़वा हासिल करें। तो ये कुरान की एक आयत थी जिसमें रोज़े के हवाले से ये ताकीद थी जो आपके सामने ज़िक्र किया गया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन।